तो उनके ज़रिए मुझे विजय को समझने का मौका मिला। फातिमा और मैं, हम दोनों की एक जर्नी रही है अपने अपने करियर्स में। आप दोनों की फिल्म आ रही है थैंक यू। एंड आई विश एक दिन 10 साल बाद यहाँ पे ड्रैगन फेस्टिवल में वो भी ऐसे ही लगे जैसे बीच यहाँ पे लग रही है। कैसा लग रहा है कमिंग हियर? आई मीन इट्स अ बिग इवेंट। या बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छी बात हमारे लिए ये होगी कि हमारी फिल्म भी आ रही है, तो हमारे पास एक मौका है अपनी फिल्म के बारे में बात करने का। सिनेमा लवर्स की इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। ये फेस्टिवल 13-14 जगहों पे होता है, साल भर घूमता है। जैसे हम एक्टर्स बंजारों की तरह रहते हैं, ये फेस्टिवल भी हर जगह जा के नए लोगों से कनेक्ट करता है अपने आप को। तो ऑडियंस बहुत बहुत इंकरेजिंग है और बहुत रिस्पॉन्सिव है। सो मैं तो बड़ा खुश हो गया यहाँ पे। नहीं, जैसे विजय ने कहा, एक तो बहुत अच्छा होता है कि ऐसी एक कम्युनिटी का जस्ट अगर मौका भी मिले हिस्सा बनने का, क्योंकि हम इतना दूर रहते हैं ये सब चीज़ों से एक पॉइंट के बाद, तो जस्ट टू कम बैक एंड एक्सपीरियंस दैट बहुत ही इंस्पायरिंग होता है। एंड देन यू फील लाइक कि अच्छा, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इतने सारे यंगस्टर्स हैं जो इतने इंस्पायर्ड है आपकी जर्नी से, तो थोड़ा वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस आ जाती है। कैसा लगता है यंग जनरेशन को इतने बड़े काम करते हुए देखिए? आई मीन आपने किसके साथ बैठ के काम किया एंड एट सम पॉइंट वी वर मतलब बचपन से काम करना स्टार्ट करना फ्रॉम अ यंग एज। हाउ डिड यू फील टॉकिंग टू दीस चिल्ड्रन? विद चिल्ड्रन। अभी जब सेशन हाँ, नहीं, जैसे मैंने कहा, बहुत मज़ा आया, क्योंकि ऐसे लगा ही नहीं कि इंटरव्यू हो रहा है, ऐसे लगा बस किसी के घर में बैठ के बातचीत हो रही है। तो उन्हें समझने का मौका मिला, और उनके ज़रिए मैं विजय को भी बता रही थी कि मुझे विजय के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो उनके ज़रिए मुझे विजय को समझने का मौका मिला। विजय जी, आपकी फिल्म गुस्ताखी शिकारी है, क्या कहेंगे उसके बारे में? कितना एक्साइटेड है उसको लेके? क्योंकि जो है एक थोड़ी अलग तरह की रोमांटिक फिल्म दिख रही है, काफ़ी सारी उर्दू यूज़ हुई है और उर्दू शायरी यूज़ हुई है, तो आपको लगता है कितना ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी? आई थिंक इस फिल्म में उस समय का और उस जगह का सारा एक जायका है, हिंदुस्तानी बोली है। और क्योंकि शायर की कहानी है, तो थोड़ी बहुत शेर व शायरी भी है। और शायर के नज़रिए से अगर आप चीज़ें देखो, तो ज़िंदगी के जितने भी उतार चढ़ाव, आड़ी टेढ़ी चीज़ें होती है या आप जीवन से गुज़रते हो, तो उसमें शायर चीज़ें इकट्ठा करता है और लोगों के साथ शेयर करता है। तो इस सिनेमा के ज़रिए हम लोग चाहते हैं कि एक स्वीट, सिंपल, soulful love story, not just between a man and a woman, which is played by me and Fatima, but there is a teacher and a student relationship also, which is Nasiruddin Shah and me. So मेरे ख्याल से इस तरह की फिल्म लोग अगर देखेंगे तो बहुत पसंद करेंगे। विजय जी, आप क्या कहेंगे? मतलब अपनी उर्दू के लिए आप क्या कहेंगे? कैसे प्रिपरेशन किया आपने? नहीं, सिर्फ एक साफ़ बोली होनी चाहिए थी, उसके लिए प्रिपेयर किया। स्क्रिप्ट में सब लिखा हुआ था, तो हमारे डायरेक्टर है विभू, उनके साथ बैठ के मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया। पर वो दुनिया और वो माहौल बनी हुई थी, और नसीर जी थे, तो उनके साथ बैठ के उनके साथ सुन के वो भी काफ़ी करेक्ट करते थे, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। People are really looking forward for your जोड़ी बड़े पर्दे पे फ्रेश पहने. How you guys are looking forward? किस तरह के रिव्यूज लोगों की तरफ से एक्सपेक्टेशन है? एंड स्पेशली गुलजार साहब के जिक्र तो पूरे पूरे ट्रेलर में नजर आया. यहाँ पे तो बहुत बढ़िया बढ़िया जोड़ियाँ हैं। गुलजार साहब, विशाल जी, गुलजार शाह साहब, विशाल जी, विजय और नसीर जी, तो इतनी सारी, मनीष और उनके कपड़े और हम, तो सब कुछ इतना बहुत ही प्यारी जोड़ियाँ बनी हुई है। तो What about this couple? This जोड़ी. बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके। नई जोड़ी है, मेरे ख्याल से लोग देखना चाहेंगे पर्दे पे, क्योंकि फातिमा और मैं, हम दोनों की एक जर्नी रही है अपने अपने करियर्स में। मैं फातिमा को मिला था पहली बार जब दंगल इनकी शूट हो गई थी, Yeah. लेकिन रिलीज़ नहीं हुई थी। तो मैं और फातिमा और सानिया, दो छोटी छोटी बाल वाली लड़कियों को पहली बार मामी फेस्टिवल के बाद कुछ तो एंटिला में एंटिला में कोई पार्टी थी, तो वहाँ पर मैं इन दोनों से मिला। मैं कहा, ये दो लड़कियाँ रेसलिंग करने वाली है। इनको देख के देख लगता के- नहीं हाँ, है। देख के लगता नहीं है। और फिर इनकी फिल्म मैंने देखी, फिर इन्होंने मेरी फिल्म देखी पिंक। तब से हमारी दोस्ती हुई करेक्ट है। करेक्ट। Thank you so much. All the थैंक best. यू थैंक यू। लास्टली Rolling, rolling. हाँ, with the film coming up, anything? अ,
मैं बस अपने फैंस को ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी अरसे बाद सिनेमा घर में आ रहा हूँ, बड़े पर्दे पे आ रहा हूँ। पिछले कुछ सालों से मेरा काम आप तक पहुँच रहा था, आपके घर पे पहुँच रहा था थ्रू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, लेकिन अब मौका आया है कि आप चल के बाहर आओ और मेरे लिए मेरी फिल्म थिएटर में देखो। बड़े प्यार से बनाई है और बहुत मीठी फिल्म है, परेशान नहीं करेगी आपको, आपको भड़काएगी भी नहीं, आपको बस एक अच्छी फीलिंग देने वाली फिल्म है। तो प्लीज़ आके ये फिल्म देखिए ताकि हम सबको बहुत प्रोत्साहन मिले। विजय जी विजय जी जिस टाइम पे लोग ओके लास्ट है रिलेटेड है, ज़्यादातर लोग जो मेकर्स है वो अवॉइड कर रहे हैं थिएटरिकल रिलीज क्योंकि मूवीज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। आपकी मूवी थिएटर में आ रही है, क्या डिसीजन था, क्या कुछ आपकी सोच? मुझे लग रहा है ज़्यादातर फिल्म मेकर्स अभी कोशिश कर रहे हैं कि थिएटर्स में आए, वो बीच में वो नहीं, फिल्में जो चल रही है वो चल ही रही है, काफ़ी फिल्में चल रही हैं। इनफैक्ट फिल्म चलने का सबसे बड़ा अगर कोई साइन अभी है वो ये है कि इतनी चल रही है कि पुरानी फिल्में वापस रिलीज़ हो रही है और वो भी चल रही हैं। तो बीच में कोविड की वजह से ऑडियंस घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, हेल्थ रीजंस थे, बहुत सारे रीजंस थे, कंडीशनिंग भी हो गई थी, बट अब मुझे लग रहा है कि बड़ी तादाद में लोग थिएटर जा रहे हैं। और फिल्म बड़ी तादाद से अच्छी नहीं बनती, फिल्म बनती है कि कुछ अच्छे लोग देखें और दूसरे लोगों को बोलें। हम उम्मीद करते हैं कि पहले दिन लोग हमारी फिल्म देखें और लोगों को बोलें, अगर उनको अच्छी लगी तो बात आगे बढ़े और फिर कारवा बढ़ता जाएगा। फातिमा सेंटर फातिमा सेंटर फातिमा जी सेंटर होल्ड फातिमा लुक हियर होल्ड फातिमा अरे होल्ड ना मैं नाराज हूं। हां इधर भैया विजय सेंटर विजय सर सेंटर डाउन विजय सर यहां पे विजय भाई यहां पे